हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 9 का संबंध है 90 के साथ में, 5 का संबंध है 30 के साथ में, तो 10 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर पता करना है कि यहां पर 9 से 90 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 5 से यहां पर 30 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो अब यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर 9 से 90 बन सकता है कैसे। यदि हम क्या करें, इस 9 का गुणा कर दें किसके साथ में, 10 के साथ में, तो 9 दाई के कितना हो जाएगा 90। और 90 देखिए यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 5 के अंदर है। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, इस 5 का गुणा कर देंगे 10 के साथ में। तो यहां पर देखिए 5 का गुणा 10 के साथ में करेंगे तो 5 दाई के हो जाएगा 50। और यहां पर देखिए यहां पर कितना दिया गया है 30। तो देखिए इस लॉजिक के आधार पर यह प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो देखिए जब एग्जाम के अंदर एक लॉजिक से प्रश्न सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 9 से 90 बना है कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, इस 9 का पहले किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और देखिए इस 81 के अंदर क्या किया गया है, इसी 9 को ऐड किया गया है। तो देखिए 81 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो 81 और 9 हो जाएगा 90। और ध्यान से देखिए 90 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि 5 से 30 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 5 का करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्या करेंगे, इस 25 के अंदर इसी 5 को ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए 25 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, तो 25 और 5 हो जाएगा 30। और ध्यान से देखिए 30 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर 10 से क्या बनेगा या फिर यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, इन सभी की तरह सबसे पहले तो इस 10 का कर देंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है कि 10 का स्क्वायर होता है 100। अब क्या करेंगे, इस 100 के अंदर इसी 10 को ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए इस 100 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, तो 100 और 10 हो जाएगा 110। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 110। अब हमें देखना है कि 110 किसी ऑप्शन में है। तो हां सर 110 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 11 से कितना बन रहा है 20, तो 11 से 20 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए 11 से 20 बन जाएगा यदि हम इस 11 का कर दें 2 गुना और इसमें से क्या कर दें -2 कर दें। तो यहाँ पर देखिए 11 दूना हो जाएगा 22 और 22 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 20। फिर देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को छोड़ दिया गया है। फिर देखिए 23 से बना है कितना 44, तो 23 से 44 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 23 से 44 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 23 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसमें से -2 कर दें। तो यहाँ पर देखिए 23 दूना हो जाएगा 46, 46 में से -2 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 44। फिर क्या किया गया है, फिर से इन दोनों संख्याओं को छोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 47 से बना है कितना 92, तो 47 से 92 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, सेम इसी प्रकार से इस 47 का पहले किया गया है 2 गुना और इसमें से कम किया गया है 2 को। तो यहां पर देखिए 47 दूना हो जाएगा कितना 94 और 94 में से 2 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 92। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे और 95 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जितनी भी संख्याएं आई हैं यहां पर लॉजिक क्या लगा है इसको आपको देखना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखिए 11 से 20 बना कैसे, तो पहले किया 11 का 2 गुना और जो संख्या आई उसमें से 2 को कम करके लिखा गया है 20। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 23 से कितना लिखा गया है 44, तो 23 से 44 कैसे बना है, तो पहले क्या किया गया है 23 का किया गया है 2 गुना और जो संख्या आई है उसमें से -2 करके लिखा गया है 44। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 47 से 92 लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले 47 का किया गया है 2 गुना और जो संख्या आई है उसमें से 2 को कम करके लिखा गया है 92। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 95 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इन सभी की तरह इस 95 का कर देंगे पहले तो 2 गुना, ठीक है, और फिर इसमें से क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो 95 का 2 गुना कितना होता है, तो 95 का 2 गुना होता है 190 और 190 में से -2 कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, तो 190 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 188। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 188। अब हमें देखना है कि 188 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 188 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा या फिर क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षर या लेटर को ज्ञात करें। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो नीचे ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर या कौन सा लेटर आएगा। तो इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, या फिर जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इस पहले कॉलम में आपको दिया गया है लेटर जेड। जेड का नंबर कितना होता है, तो जेड का नंबर होता है 26, तो यहां पर हम लिख देते हैं 26 है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए इस दूसरे कॉलम में लेटर दिया गया है ओ और के। तो यहां पर देखिए ओ का नंबर कितना होता है, ओ का नंबर होता है 15। इसी प्रकार से देखिए दूसरा लेटर क्या है के का नंबर कितना होता है, के का नंबर होता है 11। और देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 15 और 11 हो जाएगा 26। यानी कि पहले कॉलम का लेटर है उसका नंबर कितना है 26 है,
और दूसरे कॉलम में दोनों लेटर हैं तो इन दोनों लेटर की संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है 26। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरे कॉलम में देखिए यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर दिया गया है डी, उसके बाद में यू, उसके बाद में ए। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का नंबर करिए। देखिए डी का नंबर होता है 4, यू का नंबर होता है 21 और ए का नंबर होता है 1। अब इन सभी को जोड़िए तो यहाँ पर देखिए 4 और 21 कितना हो जाएगा 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। यानी कि तीसरे कॉलम के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं यदि हम उनका नंबर करके उनको टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है 26। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस चौथे कॉलम के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी का नंबरिंग करेंगे और जो संख्या आएगी या फिर जो नंबर आएगा उसको टोटल करने पर कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला अल्फाबेट लेटर है जे का नंबर होता है 10। इसी प्रकार से देखिए दूसरा लेटर है बी का नंबर होता है 2। फिर देखिए तीसरा लेटर है क्या आई का नंबर होता है 9 और चौथे लेटर के स्थान पर क्या है प्रश्न चिन्ह है तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर को हम ज्ञात करेंगे और इन सभी को यदि हम टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए 26। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा तो 12 और 9 हो जाएगा 21। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या या लेटर हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या को यदि हम इस 21 के अंदर प्लस कर दें तो 21 और वो संख्या मिलकर कितना हो जाए 26 हो जाए। तो देखिए यदि हम इस 21 के अंदर क्या कर दें प्लस 5 कर दें तो 21 और 5 मिलकर बन जाएगा 26। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें देखना है कि 5 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो आप सभी को पता है कि 5 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ई, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा ई। अब हमें देखना है कि ई किसी ऑप्शन में है तो हाँ सर ई हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज रखे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता हो। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मुद्रा, रुपया और अर्थव्यवस्था का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर या आपका आंसर क्या है या किस तरह का आपने वेन डायग्राम तैयार किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आप वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहां पर देखिए
यहाँ पर हमारे सामने है तीन शब्द। पहला शब्द है मुद्रा, दूसरा शब्द है रुपया और तीसरा शब्द है अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन सभी के बीच में रिलेशन, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे मुद्रा और रुपया के बीच में। तो क्या मुद्रा और रुपया इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, मुद्रा और रुपया इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो रुपया होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, मुद्रा होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर मुद्रा और रुपया का रिलेशन देखेंगे किसके साथ में, अर्थव्यवस्था के साथ में। तो क्या मुद्रा और रुपया इन दोनों का रिलेशन अर्थव्यवस्था के साथ में है? तो हां सर, इन दोनों का रिलेशन अर्थव्यवस्था के साथ में है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है इसके अंदर आता है मुद्रा और रुपया, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले अभी आपने बताया कि जो रुपया होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, मुद्रा होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख तो हम बना देंगे किसके लिए, मुद्रा के लिए। और देखिए यानी कि पहला आरेख हमने बना दिया किसके लिए, मुद्रा के लिए। और जो रुपया होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, मुद्रा होती है। तो रुपया मुद्रा होती है तो रुपया आ जाएगा किसके अंदर, मुद्रा के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए फिर अभी आपने बताया कि मुद्रा और रुपया ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। तो यहां पर देखिए तीसरा आरेख बन जाएगा अर्थव्यवस्था के लिए। कैसे? तो देखिए मुद्रा और रुपया ये सभी के सभी आ जाएंगे किसके अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर है। यानी कि मुद्रा, रुपया और अर्थव्यवस्था का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार का वेन डायग्राम आप सभी को दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प या भिन्न संख्या को चुनिए। यानी कि इस पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से भिन्न विकल्प या भिन्न संख्या या असंगत विकल्प या असंगत संख्या कौन सी है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है। और जब इन चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखोगे तो इन चारों विकल्पों में से तीन विकल्प तो आपको क्या मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार से समान मिलेंगे। और इन चारों विकल्पों में से इन तीन विकल्पों के अलावा एक विकल्प क्या मिलेगा, असंगत या भिन्न मिलेगा। उस भिन्न या असंगत विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में जितनी भी संख्या दी गई है इन संख्याओं का योग करके देखेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में संख्या दी गई है 521 है। तो 521 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़िए। तो यहां पर देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 है। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 521 की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8 है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में संख्या दी गई है 46 है। तो 46 की भी सभी संख्याओं को जोड़िए। तो यहां पर देखिए 4 + 6 कितना हो जाएगा, तो 4 और 6 हो जाएगा 10 से। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में संख्या दी गई है 215। तो 215 की सभी संख्याओं को जोड़िए। तो यहां पर देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 + 5 कितना हो जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा 8। यानी कि 215 की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 8 है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो ऑप्शन डी के अंदर दी गई है क्या, 612, सॉरी, यानी कि ऑप्शन डी के अंदर जो संख्या दी गई है इन सभी, यानी कि ऑप्शन डी के अंदर संख्या दी गई है 612। तो 612 की सभी संख्याओं को टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 612 की सभी संख्याओं को टोटल करेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7 है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 हो जाएगा 9। अब मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब आपको देखना है कि असंगत विकल्प या भिन्न संख्या कौन सी है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर देखिए 8 है,
ये वाला 8 और ये वाला 10 है। ये तीनों की तीनों क्या है, सम संख्या है। ध्यान से देखिए 8, 8 और 10 ये तीनों की तीनों संख्या क्या है, सम संख्या है। लेकिन यहां पर देखिए जो ये 9 है ये क्या है, यानी कि ये क्या है, विषम संख्या है। यहां पर मैं लिख देता हूं विषम संख्या। तो इन चारों में से देखिए ये तीन तो क्या है, समान है यानी कि सम संख्या है। और इन तीन के अलावा जो ये चौथा 9 है ये क्या है, विषम संख्या या फिर भिन्न विकल्प है। ठीक है, तो यहां पर इन चारों में से असंगत या भिन्न संख्या कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।